हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बेसिक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी विषय पर वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ये सब चीज़ बताया जाएगा और किस पैटर्न में लिखना है ये सब भी बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पल्लवन किसे कहते हैं, अच्छे पल्लवन की विशेषताएँ लिखिए। तो देखिए पल्लवन का अर्थ है सुविस्तार या फिर किसी भी दिए गए शब्द को जितना बड़ा हो सके उसे विस्तारित रूप में लिखना, यही पल्लवन का अर्थ है। फिर देखिए अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं ये भी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए 4 हैं टोटल। और उसके बाद है फिर आगे इसकी जो विशेषताएं हैं, पल्लवन की जो विशेषताएं हैं उसको किस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे दिया गया है पॉइंट, पल्लवन की विशेषताएँ। ठीक है, तो इसमें स्पष्टता और उक्ति विचार है आपका पहला। फिर इसके बाद है कल्पनाशीलता, सृजनशीलता है दूसरा। फिर अध्ययनशीलता है तीसरा में। चौथा में है भाषागत सुबोधता। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरे लिखने हैं, तब जाके आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ कंप्लीट होगा। फिर खा में देखिए कहानी तत्वों के आधार पर ईदगाह की समीक्षा कीजिए। तो देखिए ईदगाह में यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बताया गया है। देखिए बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसमें मानवीय संवेदनाओं और जीवगत मूल्यों के तथ्यों को भी जोड़ा गया है। इस तरीके से इसमें बताया गया है ईदगाह के बारे में। ठीक है, ये है आपका, यहाँ तक कंप्लीट लिखिएगा। और चाहो तो इसमें और कुछ पॉइंट आप अपने से लगा सकते हो। फिर है आते हैं यूनिट नंबर 2 में, जहाँ पे देखिए निम्न का विलोम शब्द लिखे। तो देखिए साकार का होता है निराकार, अंधकार का होता है उजाला, संयोग का होता है वियोग और राग का होता है द्वेष। ठीक है, फिर पर्यायवाची शब्द में आकाश को आसमान, नभ भी बोलते हैं, सूर्य को दिवाकर, पर्वत को पहाड़, कमल को पंकज, नीरज बोलते हैं। ठीक है, फिर निराला जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारत वंदना कविता का सारांश लिखिए। दूसरा का खा है ये। तो यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है 1899 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ये छायावादी कवियों के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, और इन्होंने भारत वंदना कविता की रचना की है और इसका सारांश भी लिखना है। तो सारांश में देखिए आपको सबसे पहले तो ये जो अर्थ हैं ये लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके आंसर आपको नहीं मिलने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि अलग दिए गए हैं। तो ये अर्थ को आप लिखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 10 पॉइंट है, यहाँ पे भारत वंदना में भारत माता की अंकित छवि के बारे में 10 पंक्ति जो है, ठीक है, ये आपको लिखने हैं यहाँ तक, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ये लिखिएगा और उसके बाद इसे लिख लीजिएगा यहाँ तक। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 3 में। देवनागरी का अर्थ स्पष्ट करते हुए देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे देखिए देवनागरी का अर्थ बताए हुए हैं हमने यहाँ पे, और आर.एस. शास्त्री के अनुसार इसकी परिभाषा बताए गए हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर इसकी विशेषताएँ जो हैं यहाँ पे देखिए विशेषताएँ हमने बताए हुए हैं। तो ये सब है, ये एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें संसार के लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित और प्रतिनिधित्व करने वाली लिपि चिन्ह विद्यमान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे लिखने हैं यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को। 12 और 13 है टोटल पॉइंट, 13 पॉइंट तक आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद इसी का अगला जो है वो है भोलाराम का जीव का सारांश लिखिए। ठीक है, तो किस तरीके से भोलाराम के जीव के द्वारा एक व्यंग लिखा गया है और जहाँ पे शासकीय कर्मचारियों के द्वारा उसके जो कार्य है उनको बताया गया है ना। तो ये सब चीज़ इसमें दिया गया है। ये आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला है कंप्यूटर के बारे में हमको लिखना है और भाषा में इसका जो अर्थ है कंप्यूटर को परिभाषित करते हुए। तो देखिए यहाँ पे इसका सामान्य परिचय है, इस तरीके से देखिए सामान्य परिचय लिखना है। फिर अर्थ बताना है और इसके बाद इसका महत्व या उपयोग जो बोला गया है ना। तो इसमें देखिए पहला है शुद्धता, फिर शीघ्रता, फिर रोजगार की प्राप्ति, मितव्ययता, सफाई और निर्णय लेने की शीघ्रता, विविध सूचनाओं की जानकारी, समस्याओं का समाधान, आंकड़ों का संग्रहण, अन्य लाभ, ये सब आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद है जो स्वामी विवेकानंद जी के जो पत्र है उसमें उन्होंने क्या लिखा था। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक पूरे पत्र को ही बता दिए हैं। यहाँ पे इसको पूरा लिखने के बाद यहाँ से जो कुछ पॉइंट आपको निकालना है, शिक्षा के प्रति, धर्म के प्रति लोगों को जो ये जागरूक करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद है अगला यूनिट हमारा 5th, मानक भाषा क्या है, अर्थ और इसकी विशेषताएं लिखें। तो देखिए पूरे अर्थ और विशेषताएं यहाँ तक हमने बता दिया है। स्टैंडर्ड, मानक शब्द का अर्थ है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए टोटल इसके परिभाषा समेत हमने विशेषताएं बता दिया है कंप्लीट पूरा। 18 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं। और इसके बाद है आधुनिक काल में भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ख में, 5वां का ख में। तो इतने से ही आपके कंप्लीट 7 नंबर के क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे, तो कुछ पॉइंट आपको यहाँ से भी देख के लिखने पड़ेंगे, पॉइंट बना के पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आधुनिक काल में भारत समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए। कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।